है उसी जगत गुरु को महादेव को हमारे वरेण्य गुरुमाता श्री हरिंदर जी ने कहा कि आप इनको अपना गुरु बनाइए और जांचिए। आज तक आध्यात्मिक जीवन में किसी भी लोगों ने यह नहीं कहा कि फलना अमुक आदमी को आप गुरु बनाइए और जांच के देखिए। पहली बार वरेण्य गुरुभ्राता हरिंदर जी ने कहा कि आंख मूंद के गुरु बनाने से तो कुछ होता नहीं है। आप जिनको गुरु बना रहे हैं आपको देखना चाहिए कि वह गुरु आपके जीवन में परिवर्तन घटित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर गुरु बना के आज भी हमारा आपका मन आपाधापी में जिए, हम समस्याओं से ग्रसित रहें, फिर कैसा गुरु का तो काम होता है कि गुरु अपने शिष्य को जगाते हैं। गुरु का काम होता है कि वो अपने शिष्य की जवाबदेही उठाते हैं। आज भी अगर हम गुरु बना ले और ढेर सारी समस्याओं में हम और आप भटकते रहे, यह तो गुरु का काम होता है कि गुरु अपने शिष्य की जवाबदेही उठाते हैं। वरेण्य गुरुभ्राता हरिंदर जी ने कहा इसको जांचने में क्या लगता है, वो तो गर्दन के बाबा पहले से हमारा आपका संबंध है, उनसे एक नया संबंध बनाइए कि आप उनको कहिए कि हे गुरु आप मेरे, हे शिव आप मेरे गुरु। किसी ने कहा नहीं उनको कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जिन लोगों ने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, उस गुरु ने उसके अंदर उतार के स्वयं शिव बना दिया। लेकिन जन सामान्य व्यक्ति को यह कहा ही नहीं गया, किसी ने प्रेरित ही नहीं किया कि वह जगत का गुरु है। तो जगत के एक एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उस शिव को वह अपना गुरु बना सकता है, चाहे वो जिस जाति का हो, लिंग का हो, संप्रदाय का। बातें तो ये पुरानी है, लेकिन किसी ने हमको आपको प्रेरित नहीं किया। यही वजह रहा कि हम लोगों ने कहा नहीं। वरेण्य गुरुभ्राता हरिंदर जी ने कहा आप जा कहिए तो हे शिव आप मेरे गुरु। मात्र आप जैसे कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वह गुरु सत्ता क्रियाशील होती है, वह गुरु काम करती है। किसके काम करेगी? जो कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, वह सत्ता अपने शिष्य के ऊपर काम करना शुरू कर। जैसे कहेगा कोई कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, गुरु सत्ता क्रियाशील होती है और वह शिष्य के लिए काम करना शुरू होता है। क्रमशः काम, मैंने पहले कहा गुरु का पहला काम होता है, गुरु जगत के आवेश से शिष्य के मन को हटाते हैं और परमात्मा के प्रति आवेश पैदा करते हैं। किसी भी गुरु को अगर आप गुरु मान रहे हैं और अगर आपके मन में जगत के आवेश समाप्त नहीं हो रहे हैं, न्यून नहीं हो रहे हैं, तो आपको विचार करना होगा। कहा तो यह गया कि गुरु मात्र शिव होते हैं। उसी शिव गुरु की दया जब अंश मात्र में, खंड मात्र में किसी व्यक्ति विशेष के अंदर उतरता है, तब वह गुरु होता है और तब वह अपने शिष्यों को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। होता तो यही है, लेकिन उल्टी स्थिति हो गई। उतने अच्छे गुरु आज के परिवेश में रहे नहीं, जिसके वजह से लोग जो उस शिव से जुड़ते वो जुड़ नहीं पाए। लोगों ने जब कहना शुरू किया, जब हरिंदर जी के कहने पे लोगों ने कहना शुरू किया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कमाल होना शुरू हो गया। अभी आप सुन ही रहे थे, बाबा जी बता रहे थे कि 90-92 के दशक में इन क्षेत्रों में साहब श्री हरिंदर जी का आगमन हुआ था। हमारे गुरु भाई बोल रहे थे। और आप आज के परिवेश में यह तो घर घर में लोगों को जानकारी हो गई कि मेरे शिव गुरु होते हैं। उनसे बढ़िया गुरु, उनसे अच्छा गुरु तो संसार में कोई होता ही नहीं है। और उसी शिव को हमको आपको कहा गया है कि हम और आप उनको अपना गुरु बनावे और जांचे। जांचने में तो कुछ लगता नहीं। कोई कहेंगे कि भगवान है, कैसे जांचेंगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब आपको अधिकार है कि आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं, लेकिन उनको यह अधिकार नहीं है कि किसी को वो कह सकते हैं कि तू मेरा चेला नहीं है, क्या कि तू मछली खाता है, तू झूठ बोलता है, तू बदमाश है, नहीं कर सकते हैं। कोई बंधन ही नहीं है।
तब इस अवस्था में उस शिव को गुरु बना के तो हम और आप पूरी तरीके से जा सकते हैं। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी ने कहा कि उस शिव गुरु से हमारा आपका जुड़ाव हो। गुरु से जुड़ाव किसका होगा? गुरु से जुड़ाव शिष्य का होगा, पति से जुड़ाव पत्नी का होगा, पिता से जुड़ाव पुत्र का होगा, भाई से जुड़ाव भाई का होगा। तो भाई और भाई में प्रेम है, यानी कि भाव जो है भाई का उसके अंदर है। अगर दुश्मनी है तो भाई का भाव नहीं। तो ठीक उसी तरह गुरु से हमारा और आपका जुड़ाव होगा तो शिष्य के रूप में होगा, यानी हमारे आपके अंदर में वह शिष्य भाव उतरे। यानी शिष्य भाव जब हमारे आपके अंदर में होगा तभी हमारा और आपका जुड़ा होगा। और इस भाव को हमारे अंदर उतरे, इसी के लिए वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी ने वह 3 काम करने को कहा। इस 3 काम के माध्यम से आप गुरु से जुड़ने की विधा है। ये संपर्क सूत्र है, किताबों में पढ़ते होंगे 3 सूत्र संपर्क सूत्र है। इससे संपर्क हो सकता है, आपका गुरु से संपर्क होगा। लेकिन शिष्य आप होंगे गुरु की दया से। तो इन 3 सूत्रों का अवलंबन करना है, आसान विधा है। सारे लोगों को पता होगा कि उस गुरु से दया मांगना, उनकी चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना। अभी तो क्षेत्रों में हमारे गुरु भाई लोग बैठक कर रहे हैं और हमको आपको समझा रहे हैं कि दया कैसे मांगनी चाहिए, चर्चा किसको कहा जाता है और प्रणाम करने की विधाएं क्या है, ये तो बराबर सुनते ही होंगे। लेकिन इन 3 संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमारा आपका जुड़ा उस शिव से होगा। भाई संपर्क है, सहायक है, तो मूल सूत्र भी कुछ होगा। मूल सूत्र है हमारे आपके अंदर वह शिव का जो हमारे अंदर भाव है उसका अस्थाई हो, अस्थाई शिष्य भाव हो। अस्थाई शिष्य भाव हमारा तभी होगा जब हम 3 सूत्रों का अवलंबन करेंगे, इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे, मन ही मन कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया एक शिष्य मांगेगा, तो दया जब शिष्य मांगेगा तो याद रखिए वरेण्य गुरु भ्राता हरिंद्रानंद जी ने अगर यह सूत्र दिया है तो मात्र इस बात के लिए दिया है कि हम अपने गुरु से दया मांगे कि आप मेरे गुरु हैं।